हेलो एवरीवन, मैं नूर हाशमी आप सभी का एग्ज़ामशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, टाइम टू टाइम हम आपको वैकेंसी की अपडेट देते रहते हैं। उसी की सीरीज़ में आज हमने जो सिलेक्ट किया है वो वैकेंसी आपकी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंश्योरेंस सेक्टर की ये कंपनी है। जैसे आप LIC की वैकेंसी देखते हैं, उसी तरीके से हर साल NIACL शॉर्टकट में बोलते हैं आप इसको, इसकी वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली हर साल 2 साल पर आती ही आती है। ठीक है, तो आज हम इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस सारे नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, नॉर्मली NICL 2 तरह की वैकेंसी निकालता है, जो ऐसे ही मैं भी पहले बता दे रहा हूँ। एक तो आप जनरल की वैकेंसी देखते होंगे और दूसरा देखते होंगे कि अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है। ठीक है, 2 टाइप की प्राइमरली ये वैकेंसी निकालता है। ठीक है, तो आज देखते हैं क्या है लास्ट डेट, क्या है सिलेबस, क्या है एज फैक्टर, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। फुल इन्फॉर्मेशन आज आप इस जो है डिस्कशन में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि NICL का नोटिफिकेशन डेट जो है वो 6 सितंबर को आया हुआ है बेटा, और 10 सितंबर जो है ये ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। मतलब आज 17 तारीख है, 17-18, इससे 5 दिन पहले, 8 दिन पहले से पेपर भरना शुरू हो गया है। और 29 सितंबर ऑनलाइन क्लोजिंग डेट है। मतलब 10 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो अक्टूबर में आएगा, और 13 अक्टूबर को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। मतलब आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो 13 अक्टूबर को होगा, रिजल्ट जो है वो अक्टूबर लास्ट तक आ ही जाएगा। देखिए कितना फास्ट प्रोसेस है कि 10 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, अक्टूबर में आपका पेपर भी हो जाएगा और अक्टूबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और मेंस का जो पेपर है, ये तो प्री का इन्फॉर्मेशन था, मेंस का जो पेपर है वो 17 नवंबर 2024 के आसपास आपका पेपर लिया जाएगा। देखिए डेट्स जो भी दी जाती है टेंटेटिव दी जाती हैं। ठीक है, तो टेंटेटिव ये है कि 17 नवंबर आपको मेंस का पेपर होना है। ठीक है, अब आप देखिए वैकेंसी क्या है। जैसे मैंने भी आपको बताया था, प्राइमरली ये 2 तरह की वैकेंसी देता है। पहला तो जनरल वाली वैकेंसी देता है और दूसरा देता है आपका कौन सा, अकाउंट्स वाली। तो जर्नलिस्ट में जो टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 50, एंड अकाउंट्स की जो टोटल वैकेंसी हैं वो है 120। तो ओवरऑल वैकेंसी जितनी भी हैं जर्नलिस्ट और अकाउंट्स को मिलाकर हैं वो 170, जिसमें अनरिजर्व्ड की देख लीजिए जर्नलिस्ट में 20 हैं और इसकी 50 हैं। बाकी वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज आपको दे दी गई हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्म भरने में पैसे की बात करें कितनी फ़ी लगती है, ठीक है, तो इसकी जो फ़ी जनरल और OBC की है वो 850 रुपीज़, 850 रुपये है। और SC ST PWD के कैंडिडेट हैं, उनकी जो फीस है वो 100 रुपीज़ के आसपास होगा। ठीक है, अब आगे देखिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो आप देखिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30। मतलब 21 to 30 के बीच के जो भी बच्चे होंगे वो फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, और एज को जो काउंट किया गया है वो 1 सितंबर 2024, मतलब 1 सितंबर 2024 को अगर आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 30 साल है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन का कैटेगरी का एरिया सेम ही रहता है, मैं हर बार बोलता हूं आपको। SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन, OBC को 3 साल का रिजर्वेशन, और स्पेशली जो एबल्ड बच्चे हैं उनको 10 साल का मिलता ही मिलता है। बाकी ये एक्स सर्विसमैन का है कि 45 ईयर्स तक का एज हो तो उनको इतना होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। नॉर्मली हम लोग पहले, दूसरे और तीसरे कैटेगरी में ही फॉल हो जाते हैं। ठीक, अकाउंटेंट्स है ना और जर्नलिस्ट है, तो अकाउंटेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जर्नलिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वही दिया है 1 सितंबर 2024 को। अकाउंटेंट के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, मतलब वो जो है डिग्री वो आपके पास होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन विद 60%। मतलब जो जनरल है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए 60%, और SC ST और PWBD वाले कैंडिडेट्स के लिए 55% है। ठीक है, जर्नलिस्ट के लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आपका कितना परसेंट, 60%। मतलब नॉर्मली जो बच्चे फॉर्म भरेंगे ना वो जर्नलिस्ट वाला ज़्यादा फॉर्म भरेंगे बेटा। क्यों भरेंगे, क्योंकि इसकी वैकेंसी क्वालिफिकेशन क्या है, केवल और केवल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कहाँ से, 60% के साथ, और SC ST की 55% के साथ। नेक्स्ट आगे देख लीजिए क्या दिया है,
सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो अभी आपको मैंने बताया है एक प्री है और एक क्या है, मेंस है, और उसके बाद क्या है, इंटरव्यू है। किसी भी ऑफिसर कैटेगरी, केवल NICL नहीं, किसी भी ऑफिसर कैटेगरी का अगर एग्जामिनेशन है तो प्राइमरली 3 स्टेज उसकी होती हैं, एक होता है प्री, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। और जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो केवल मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर बनाई जाती है। ये वही सारी चीज़ लिखी हुई है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, लेकिन मेंस में आप ये जानते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाता है। तो देखते हैं आगे। हाँ, फेज 1 मतलब प्री की बात अगर हम करें तो देयर विल बी 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क का। तो देख लीजिए क्वेश्चन, प्री में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट आएंगे। 30, 35, 35, 30, मतलब अगर आप देख लीजिए बैंक IBPS जो बैंक है ना, उसी का प्री के हिसाब से है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और कितने घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, 20, 20, 20 ऐसे मिला है। और 1/4 जैसा हमेशा होता है, निगेटिव मार्किंग है। ये केवल प्री के लिए किया गया है, ठीक है। अच्छा, आप ये जानते हैं जैसे ही मेंस आएगा तो दोनों का अपना अलग अलग हो जाएगा। देखिए, NICL सेकेंड फेज 2 एग्जामिनेशन पैटर्न, द NICL AO मेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, बिल्कुल है। एक है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप। भाई मेंस मैंने कहा था ना डिस्क्रिप्टिव होगा, और दोनों में पास होना क्या है, जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर का ड्यूरेशन कितना होगा, 2 घंटे। मेंस की बात कर रहा हूँ, 2 घंटे का पेपर होगा और 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब कहीं ना कहीं 2.5 घंटे का पेपर आपका मेंस का होगा। MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 200 होंगे। एंड एस्से, हाँ अब आप जानते हैं डिस्क्रिप्टिव में प्राइमरली, मैं केवल NICL की बात नहीं कर रहा, किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक एस्से, एक लेटर, ये 2 चीज़ तो आती ही आती है। और कभी कभी प्रेसी भी पहले दे दिया जाता था, आजकल नहीं दिया जाता। फिलहाल 2 चीज़ ज़रूर आएगी, एस्से और लेटर। लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। नेक्स्ट आगे देख लीजिए क्या है, NICL, ये है आपका मेंस का क्या पेपर। अब आप देख लीजिए, ये जर्नलिस्ट वाला पेपर है बेटा, एक तरीके से देखेंगे उठा के। मेंस में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 40 मिनट 40 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, कुल मिलाकर 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। तो आप देख लीजिए ये ड्यूरेशन है इसका मेंस का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मैंने कहा था वो जो CA जो है क्या बोलते हैं भी, जो अकाउंट्स में उनका पेपर अलग ही होगा। तो उनमें क्या होगा, रीजनिंग एबिलिटी कितने की होगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एंड जो स्पेशलिस्ट होगा ना, जैसे आप अभी अकाउंट्स का आया है तो उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ड्यूरेशन देख लीजिए, 30 मिनट 30 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट, ये ड्यूरेशन है आपके मेंस का, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है प्री दोनों का कॉमन होगा और मेंस दोनों के अलग अलग हो टाइप के होंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ये स्पेशलिस्ट वाला सब्जेक्ट आपका ज़रूर पूछा जाएगा। ये देख लिए 30-60 1 घंटे हुआ, और ये फिर 1 घंटे हुआ, मतलब 2.5 घंटे का आपका मेंस का पेपर कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। 30 30 30 एंड 60, ये समझ के रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे क्या है, हाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया डिस्क्रिप्टिव पे प्राइमरली 3 चीज़ें पहले दी जाती थी, एस्से, लेटर, प्रेसी। आजकल प्रेसी नहीं दे रहा तो एस्से और लेटर देगा। तो NICL डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू राइटिंग द लेटर एंड एस्से। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फेज विल बी 30 मिनट्स। एस्से 10 मार्क्स का, एस्से 20 मार्क्स का, और लेटर राइटिंग 30 मार्क्स की। हाँ, दोनों में पास होना ज़रूरी है, मतलब जो मेंस का पेपर है आपका उसमें भी पास होना ज़रूरी है और डिस्क्रिप्टिव में भी पास होना क्या है, ज़रूरी है, वरना आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। और मैं अगली बार भी बता चुका था, अभी बता रहा हूँ कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करेगी। सैलरी क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देख लें तो जो बेसिक पे है वो कितनी है, 50,000 रुपये के आसपास है। और जो ग्रॉस पे आपके पास इन हैंड आएगा, ज़्यादा मैं एम्फेसाइज अभी उस पर नहीं करूँगा, कि जो ग्रॉस पे है वो आपको 80,000 के आसपास, 80 82 83 84 85 के आसपास ही मिलेगा। रीज़न क्या है ना कि सिटी
कि स्टेट के ऊपर सिटी के जो स्केल होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे मुंबई है, दिल्ली है, लखनऊ है, चेन्नई है, ऐसी जगह पर थोड़ा सा सैलरी में CCA या HRA में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो सैलरी 19-20 होती रहती है, लेकिन अप्रॉक्स जो सैलरी है वो आपको इन हैंड 80,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो पिछले साल ये वैकेंसी जब आई थी तो वो पिछला था ईयर था 2021 में ये वैकेंसी आई थी, तब जनरल की जो वैकेंसी थी वो 73.75 थी, SC की वैकेंसी 64.50, ST का 58.75 मेरिट गया था और OBC के लिए 68.25, OBC और OBC EWS में 68.75। ये सारी वैकेंसी का जो भी कट ऑफ गया है 2021 का वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए कट ऑफ के सेक्शंस देख लें। अगर हम बात कर लें सेक्शन वाइज, प्रीलिम में कितने कैसे क्या होते थे। इंग्लिश में SC ST OBC के लिए 11 नंबर थे और अनरिजर्व को 14.5 नंबर लाने थे, तब वो पास होगा। रीजनिंग में 2.20 देख लीजिए हाल 2.20 और अनरिजर्व के लिए 6.50, QA में 4.25 उधर, मतलब इतनी कम मेरिट जाती है। तो आप ये समझ लें अगर मेरिट कम जा रही है तो पेपर भी अच्छा आएगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए कुल मिलाकर कहानी इतनी सी है कि जो बच्चा बैंक की तैयारी अच्छे से कर रहा है वो NICL में बिल्कुल अच्छा पेपर करेगा। केवल उसे जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर है उसमें जो 5वां उसका स्पेशलाइजेशन है उसमें उसको मेहनत करनी पड़ेगी। हम एग्ज़ामशाला आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी ब्रांचेस डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, अहमदाबाद है, सूरत है, वडोदरा है। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहते हैं तो एग्ज़ामशाला की ब्रांच पर विजिट करें। थैंक यू सो मच।